तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नाम है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, पहले इसको जान लेते हैं क्या है। जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है उसमें आपको एक पॉलिनोमियल का टाइप मिला होगा जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बट वहां पर वो क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन कब बनता है वहां पर मैंने बताया हुआ चैप्टर पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम इक्वल का साइन लगा के इसे जीरो कर दें, ठीक है ना, मतलब वो जीरो के इक्वल हो। तो मतलब जीरो के इक्वल हो या फिर ना हो वो अलग की चीज है, ये इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर ये है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन से वो इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हमको वही पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो पॉलिनोमियल में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिस मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसको आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम यहीं पर इक्वल का साइन लगा दें और इक्वल टू जीरो कर दें तब ये बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आई। तो जब भी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो करके, तब ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेन चीज इसमें यह है कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है, ठीक है, इसकी पावर 2 होगी। और यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट a होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा फिर, bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए x² का होना जरूरी है। x² का मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 वो प्रेजेंट होना जरूरी है इक्वेशन में, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो समझाने का तरीका था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो इसकी डिफिनीशन होगी उसको आप राइट कर सकते हो। डिफिनीशन आप राइट कर सकते हो। डेफिनेशन आप यहाँ पर ये बना लो, जैसे आप इसको राइट कर लो, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर इक्वेशन बना लो, क्योंकि ये इक्वेशन है तो एक्सप्रेशन ना लिखो। एल्जेब्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए a क्या है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आप राइट करेंगे वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, x का कोफिशिएंट यहाँ पर b होगा तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन ये पर्टिकुलर नहीं डिफाइंड है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पावर 2 चाहिए, वो इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। एग्जांपल आप यहाँ पे राइट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कैसा, दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, x² प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोला जाएगा, जहां पर b की वैल्यू जीरो होगी इसीलिए bx जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको नहीं लिखा गया है। हमें मेन चीज हमें ये देखना है जो पावर होगा वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। और ये था जो है डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे, बोर्ड वाले एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन सीख लिए हैं, बाकी इसमें कुछ और कंडीशंस होती हैं तो हम उसको एक्सरसाइज वाइज सीखेंगे। जैसे एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज के पहले उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, फिर उसको करवाएंगे। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 4.1 जो है, उसमें आपको बस कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखे हैं, उसमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी होगी। अगर ये कंडीशन बन रही है कि वो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके इस टाइप से बन रहा है, अगर ax² प्लस bx प्लस c में, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 4.1 का।
तो इसको आप राइट कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, बाकी बुक वगैरह में अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होता है, ठीक है। क्योंकि डिफिनेशन का मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, जब डिफिनेशन समझ में आएगी तभी आप चैप्टर समझ पाओगे, ठीक है। तो ये था डिफिनेशन। कुल मिलाकर के बात यही है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई भी इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगा, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर भी हमें जीरोज निकालना होगा, ठीक है। जैसे आप पॉलिनोमियल में जीरोज निकालते थे, तो उसी जीरोज को यहाँ पर रूट्स बोला जाएगा, रूट्स, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसकी जो रूट्स आएंगी वो 2 आएंगी, ठीक है ना। 2 रूट्स निकल के आएंगी, मतलब एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। वो सेम भी होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है, और नहीं भी होती हैं। बात समझ में आई। तो इसको आप सॉल्व नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी एक्सरसाइज आगे करवाते हैं।